प्रिय बच्चों, इसके पहले वात्सल सम्राट सूरदास के शीर्षक विनय के अंतर्गत आप लोगों ने प्रथम स्थल का अध्ययन किया, जिसमें महाकवि सूर जीवात्मा के माध्यम से याचना किए हैं। और अगले स्थल में आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पर महत्व देते हुए और अन्य देवी देवताओं को उनकी तुलना में यानी कम दर्शाया गया है। तो सबसे पहले हम इनके शीर्षक विनय के द्वितीय स्थल का वाचन करना चाहेंगे। इसके उपरांत इसका शब्दार्थ और फिर इसकी व्याख्या। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नैन को छाड़ महातम और देव को ध्यावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, परम गंग को छाड़ प्यासो दुर्मति कूप खनावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जिह मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जिह मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। अब इसके उपरांत इसकी व्याख्या। मेरो मन मेरा मन अनंत अन्यत्र कहाँ सुख पावे, कहाँ सुख की अनुभूति कर सकता है। अर्थात अन्य देवी देवताओं में मेरा मन आस्था जताता है, लेकिन वहाँ उसे सुख नाम की कोई चीज़ मिलने वाली नहीं। जैसे उड़ जहाज को पंछी, जैसे जिस प्रकार से उड़ जहाज को पंछी जलयान पर बैठा हुआ पक्षी फिर जहाज पर आवे, पुनः जलयान पर वापस लौट आता। कमल नयन को छाड़ महातम, कमल नयन यानी कमलवत नेत्रों वाले, किसके समान, कमल के समान नेत्रों वाले, छाड़ त्याग कर महात्म महत्व अन्य देव को ध्यावे। अन्य देवी देवताओं में अपनी आस्था जताना, जहाँ उसे सुख नाम की कोई चीज़ मिलने वाली नहीं। परम गंगा के पावन जल का छाड़ प्यासो, छाड़ यानी त्याग कर, प्यासो यानी प्यासा व्यक्ति, दुर्मत कूप खनावे मूर्खतापूर्वक कार्य करता है, नवीन कुएं का निर्माण करके अपनी प्यास को बुझाना चाहता है। कर जी मधुकर, जिस प्रकार से मधुकर यानी भौरा, अम्बुज रस चाखो, अम्बुज यानी कमल का रस, मकरंद का रस स्वादन कर चुका है, जो कैसा होता है, मीठा होता है। क्यों करील फल भावे, भला उसे कसैले फल की रस की अनुभूति कैसे भली लगेगी। सूरदास प्रभु कामधेनु, वात्सल सम्राट महाकवि सूरदास का कथन है, प्रभु किसके रूप में, कामधेनु के रूप में। प्रभु यानी कृष्ण, श्री कृष्ण, कामधेनु यानी समस्त कामनाओं को जो पूर्ण करने वाले हैं। ताजी त्याग कर, छेरी कौन दुहावे, छेरी यानी बकरी, बकरी का दोहन कौन करना चाहेगा, यानी जो हमारी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले कौन हैं,
नंद नंदन कृष्ण, यानी वो सागर के रूप में है, और अन्य देवी देवता किसके रूप में है? बकरी के रूप में। यानी जहाँ हमें आपको लाख प्रयास करें सुख नाम की कोई चीज़ मिलने वाली नहीं है। क्या करें? मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। वात्सल सम्राट महात्मा सूरदास का कथन है कि नंद नंदन कृष्ण के कमलवत चरणों का परित्याग करके भला मेरा मूर्ख मन जो अन्य देवी देवताओं में अपनी आस्था जताता फिरता है, जहाँ उसे सुख नाम की कोई चीज़ मिलने वाली नहीं है। किस प्रकार से? जैसे उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे, जैसे जलयान पर बैठा हुआ पक्षी अपना पंजा टिकाने के लिए जलयान से उड़ता तो जरूर है, लेकिन जब सागर में कहीं उसे पंजा टिकाने के लिए स्थल की प्राप्त नहीं होती तो विवश होकर उसी जलयान पर पुनः वापस आ जाता है। करे कमल नयन को छाड़ महात्मा और देव को ध्यावे। भला कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति है जो नंद नंदन कृष्ण के कमलवत चरणों का परित्याग करके, उनके महात्म को त्याग करके, उनके कमलवत चरणों को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं में आस्था जताएगा, जहाँ उसे सुख नाम की कोई चीज़ मिलने वाली नहीं है। किस प्रकार से उसे सुख नाम की कोई चीज़ मिलने वाली नहीं है? महात्मा सूर दृष्टांत के माध्यम से हमें आपको समझाने का प्रयत्न किए हैं। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा दृष्टांत देते चले जाते हैं। क्या है? कैसे? करे परम गंग को छाड़ प्यासो। जैसे भला इस चराचर जगत में कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति है जो गंगा के पावन जल का परित्याग करके अपनी प्यास को बुझाने के लिए नवीन कुएं का निर्माण करके अपनी प्यास बुझाना चाहेगा? अर्थात ऐसा कोई नहीं। अगले दृष्टांत में करे जी मधुकर अंबुज रस चाखो। जिस प्रकार से जो भंवरा कमल के मीठे रस का रसास्वादन कर चुका है, भला करील का फल, कसैला फल के रस की अनुभूति उसे किस प्रकार से भली लगेगी, अच्छी लगेगी? करे सूरदास प्रभु कामधेन तजी। वात्सल सम्राट महात्मा सूरदास का कथन है, यहाँ नंद नंदन कृष्ण किसके रूप में है? कामधेन के रूप में। कामधेन का ऐसे जो देवलोक से आई हुई है पृथ्वी तल पर, यानी हमारी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले। नंद नंदन कृष्ण भी कैसे हैं? हमारे समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। और अन्य देवी देवता किसके रूप में हैं? यानी हल्के फुल्के बकरी के रूप में है, जिसे यानी नंद नंदन कृष्ण रूपी कामधेनु की प्राप्त हो गई है, भला वह बकरी का दोहन क्यों करेगा? यानी नंद नंदन कृष्ण के चरण कमलों का परित्याग करके भला कौन व्यक्ति ऐसा है जो बकरी का दोहन करना चाहेगा? अर्थात कोई नहीं। तो एक बार इस स्थल को फिर से देख लें हम आप। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, अर्थात मेरा मन नंद नंदन कृष्ण के चरण कमलों का परित्याग करके भला कहाँ सुख की अनुभूति कर सकता है? किस प्रकार से? जैसे जलयान पर बैठा हुआ पक्षी जलयान से उड़ता तो जरूर है, लेकिन जब पंजा टिकाने का अवसर उसे कहीं नहीं प्राप्त होता, अंतोगत्वा वह उसी जलयान पर पुनः वापस आ जाता है। कैसे? करे कमल नयन को छाड़ महात्मा और देव को ध्यावे। जैसे भला कौन ऐसा व्यक्ति है जो नंद नंदन कृष्ण के कमलवत चरणों का परित्याग करके उनके महात्मा का को त्याग करके अन्य देवी देवताओं में आस्था जताता है, जहाँ उसे सुख नाम की कोई चीज़ मिलने वाली नहीं है। परम गंग को छाड़ प्यासो। भला कौन ऐसा व्यक्ति है जो गंगा के पावन जल का परित्याग करके नवीन कूप का निर्माण करके अपनी प्यास को बुझाना चाहता है? जी मधुकर अमृत चाखो। जैसे भला मधुकर जो भ्रमर एक बार कमल के मीठे रस का रसास्वादन कर चुका है, तो
कसैले फल की अनुभूति उसे किस प्रकार से भली लगेगी। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी। वात्सल सम्राट महात्मा सूरदास का कथन है कि नंद नंदन कृष्ण की भक्ति कामधेनु के रूप में है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। भला कौन ऐसा व्यक्ति है जो नंद नंदन कृष्ण रूपी कामधेनु का परित्याग करके अन्य देवी देवता जो बकरी के रूप में है उनका दोहन करना चाहेगा, अर्थात कोई नहीं। अब इसके उपरांत हम आप आएंगे काव्य सौंदर्य पर। यहाँ वात्सल सम्राट महाकवि सूरदास नंद नंदन कृष्ण की भक्ति को महत्व देते हुए अन्य देवी देवताओं को कम महत्व दिया गया है प्रस्तुत स्थल में। और रस शांत और भक्ति है क्योंकि याचना किया गया। और छंद गेय है, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है। और अलंकार में क्योंकि दृष्टांत एक के बाद दूसरे देते चले गए हैं तो अलंकार दृष्टांत है। और उपमा भी जैसे उड़ जहाज को पंछी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा। इस तरह से आपका यह स्तर समाप्त हुआ। क्योंकि परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है इसलिए आप लोग इसकी तैयारी अच्छे ढंग से करेंगे। शेष अगले स्थल में। धन्यवाद। नहीं, प्रश्न है कुछ इस पर आधारित, हम आप उसे भी देख लें। प्रस्तुत पद्यांश में किसकी भक्ति को श्रेष्ठ बताया गया है? देवी देवताओं की भक्ति को या कृष्ण की भक्ति को? किसकी भक्ति को श्रेष्ठ बताया है महाकवि सूर ने? अनंत का क्या अर्थ है? अनंत का क्या अर्थ है? प्रस्तुत पद्यांश में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? पूरे पद्यांश में किन किन अलंकारों का प्रयोग किया गया है? कमल नयन का आशय क्या है? कमल नयन का आशय क्या है? कामधेनु तजी का भाव स्पष्ट कीजिए। कामधेनु किसके रूप में है? कौन उसका परित्याग करता है? तो आप लोग इसके भाव को स्पष्ट करने का प्रयत्न करें। शेष अगले स्थल में। धन्यवाद।